ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से परेशान हैं। परेशानी के लिए हमने क्या क्या उपाय नहीं किए, कहाँ जहाँ जिसने कहा वहाँ भी गए, लेकिन उसके बाद भी परेशानी हमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें आर्थिक रूप से परेशानी है, हमें मानसिक रूप से परेशानी है, हमें पारिवारिक रूप से परेशानी हो सकती है। हमें जीवन में कुछ चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे और बहुत परेशान है। स्ट्रगल बहुत है, खासकर बहुत से जातकों को आर्थिक रूप से परेशानी झेलना पड़ती है और उसी परेशानी की वजह से उनकी लाइफ में कई सारा स्ट्रगल, कई सारी चीज़ें खराब होती है। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही हो, कोई सी भी, और बहुत दिनों से अगर आप परेशान हैं, तो यह वीडियो आपकी मदद के लिए है। आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। अगर आप मेरी जो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ इन्हें समझेंगे, तो आपकी ये जितनी सारी बाधा है जिनसे वर्तमान में आप गुजर रहे हैं, इनसे बाहर आप आ जाएंगे। तो क्या करना है, इस वीडियो में हम आज उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। चैनल को अगर आपका मन है सब्सक्राइब करने का, ताकि जो आपसे जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो इस चैनल से आपको हमेशा मिलते रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस बहाने आप भी ईश्वर का नाम ले पाएंगे और मैं भी ईश्वर का नाम ले पाऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, जीवन में कोई तकलीफ परेशानी जो भी प्रश्न हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सअप पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हो। उसका फीस और शुल्क लागू है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपको पता होना अनिवार्य है दोस्तों। नहीं है तो इस स्थिति में प्रश्न कुंडली से आपको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब भी व्यक्ति परेशान और हताश होता है तो बहुत से लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, उस पर कर्ज बढ़ सकता है और उसको इस तरह का मेंटलिटी, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। ये होना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है और ये होना एक स्वाभाविक सी बात है। ये हो रहा है तो आप कोई विशेष या कोई अलग सी परिस्थितियों में नहीं है, खुद को एक स्पेशल समझने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा हो, इन परिस्थितियों में आना मतलब सीधा राहु का एक्टिव होना है, क्योंकि राहु की जो नैसर्गिक स्वभाव है वो व्यक्ति को इस तरह के भाव में डाल देता है कि जहाँ व्यक्ति को सोचने और समझने और बुद्धि विवेक सब कुछ शून्य कर देता है। तो हम इस स्थिति में हैं तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं हम राहु से पीड़ित है और उसी वजह से ये बाधाएं हो रही है। तो इस स्थिति में कभी ना आए, खुद को उस समय सेल्फ मोटिवेट करें, खुद को पॉजिटिव रखें और हो सके जितना हो सके उतना गहरी और लंबी सांस लें, पानी पिए। जब भी इस तरह का भाव आए, आपको 10 मिनट, आधे घंटा बेचैनी महसूस होगा, रात को नींद नहीं आएगी, आप बेचैन हो सकते हैं इस चीज़ों को सोचकर, तो ऐसी स्थिति में नहीं आना है। ऐसी स्थिति में अगर आप बार बार जा रहे हैं तो बार बार राहु आपको एक्टिव कर रहा है, और एक बार इस स्थिति में गए तो ये बहुत वक्त तक आपको उस स्थिति में रख सकता है। तो इस तरह राहु की इन मूलभूत प्रतियों को, ये राहु का मूलभूत छवि है कि ये व्यक्ति को इसी तरह से परेशान करता है। तो हमें खुद को बहुत मोटिवेट रखना है, सेल्फ मोटिवेट रखना है, हमें मदद मांगना है लोगों से, और हो सके हमारे कर्मों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा सोचना और समझना नहीं है, डिसीजन तुरंत लेना है। चाहे गलत हो हम उसको सहेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें उस समय रुकना नहीं है। न ज़्यादा परेशान हो रहा है, न ज़्यादा खुद को मेंटली टॉर्चर करना है या मेंटल लेवल पर बहुत प्रेशराइज या लोड लेना है। ये लेना सब कुछ उस भ्रम में फंसाना है, राहु के एक छाया में फंसाना जो वास्तविकता में है ही नहीं, लेकिन दिमाग में क्रिएट करवाना है। ये बहुत सीक्रेट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप सिर्फ एक बार शांति से कूल होकर इस पूरी परिस्थितियों को अलग से देखें, आप समझ जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। दूसरा है हरि इच्छा और ईश्वरी जप। ईश्वरी जप में वो शक्ति है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके अपने प्रभु का नाम लो, स्मरण करो, क्योंकि वो हमें सत्य बुद्धि देता है, और सत्य बुद्धि ही है कि इस तरह की जो परिस्थितियां, इनसे हमें बचा के रखें और हम बहुत आसानी से हम इन पूरी खराब हालातों से बाहर आ सकते हैं। अब बहुत से जातक बस उसी फेज में फंसे हुए हैं कई सालों से, वो न कुछ अच्छा सोच पाते हैं, उन्हें शक होता है, उनके मन में कई सारी गलत गलत नेगेटिविटी चलती रहती है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और वो उनके हालात सही नहीं हो पाते हैं। उसके लिए वो सबको दोष दे सकते हैं, आखिरी में खुद को भी दोष दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है। जो मैंने चीज़ें विस्तार से बताई, अगर नहीं समझ आए इस वीडियो को आप डबल अपने लिए सुन ले, ये आपकी मदद का विषय है। बाकी आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।